नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। जेकेएसएसबी के द्वारा एक फ्रेश नोटिफिकेशन निकाला गया है जो कि क्लास 4th के रिगार्डिंग है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जेकेएसएसबी क्लास 4th का जब से नोटिफिकेशन निकाला गया है और एज ऑन डेट जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, अभी तक भी कैंडिडेट के मन में बहुत सारी ऐसी क्वेरीज हैं जैसे कि मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन को लेके। इसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट में भी एक अपील की गई थी ताकि मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन को क्वैश किया जाए। अब हाई कोर्ट की इसके ऊपर क्या जजमेंट आई है, इस पूरे नोटिफिकेशन में कंप्लीट डिस्कशन उसकी भी की गई है। हम वन बाय वन मैं आपको हर एक स्टेप को समझाने की जहां पे कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सो दैट मैं इसी मोटिवेशन के साथ आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी for class 4th post in various department under the provision of Jammu and Kashmir appointment of class 4th special recruitment rule 2020 रिगार्डिंग। तो जहाँ पे डिटर्मिनेशन दोबारा से ये तय किया गया है कि जो एलिजिबिलिटी क्लास 4th पोस्ट के लिए रखी गई है अंडर प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट जो कि क्लास 4th के रिगार्डिंग है, उसके तहत जहाँ पे पूरी क्लैरिफिकेशन दी है। जेकेएसएसबी का क्या कहना है और हाई कोर्ट की क्या जजमेंट है, सब कुछ हम वन बाय वन जहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जहाँ पे आप देख लीजिए, वेयर एज द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एक 22 जून को एक इंडेंट फॉरवर्ड किया गया था जिसमें रिक्रूटमेंट की बात कही गई थी। 8570 पोस्ट की बात जहां पे कही गई थी जो कि क्लास 4th के लिए पोस्टें थी। स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल के तहत उन पोस्टों को किया जाना था। स्टेप नंबर 2 में जहां पे कहा गया है, वेयर एज द जे.एंड.के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जेकेएसएसबी के द्वारा एक एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 01 ऑफ 2020 जो कि 26 जून को निकाला गया था, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट डिवीजन यूटी कैडर वाइज पोस्ट क्लास 4th की जो निकाली गई थी अंडर द प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4th स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल के तहत इन पोस्ट को एडवर्टीज किया गया था। स्टेप नंबर 3 में जहां पे कहा गया है, वेयर एज द जे.एंड.के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जेकेएसएसबी कंडक्टेड ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन इन 3 बैचेस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को जो क्लास 4th का जो एग्जामिनेशन था उसे कंडक्ट करवाया गया था। स्टेप नंबर 4 में जेकेएसएसबी का कहना है, वेयर एज SO 180 ऑफ 2020 डेटेड जो कि 28 मई 2020 को जो एक एसओ निकाला गया था जिसमें इस चीज़ को बताया गया था, एंड वी सेज दैट देयर शैल बी नो ओरल टेस्ट, कि ऐसी सभी पोस्ट का कोई ओरल टेस्ट नहीं होगा। जिन भी पोस्ट का लेवल पे लेवल जो 5 रहने वाला है, यानी कि जिनकी जो सैलरी है 29,200 से लेके 92,300 तक है, उन सभी पोस्ट के लिए जो कि लेवल 5 की पोस्ट थी उनका रिटन टेस्ट होगा और उसके बेसिस पे ही उनका मेरिट बनाया जाएगा, उनका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में जहाँ पे जेकेएसएसबी का कहना है, वेयर एज जबकि नोटिस जो कि एक जेकेएसएसबी के द्वारा निकाला गया था जो कि 23 मई को निकाला गया था, 23 जून को निकाला गया था। जेकेएसएसबी नोटिफाइड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल फॉर द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन डिक्लेयर्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जहाँ पे जेकेएसएसबी के द्वारा एक 23 जून को एक नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसके तहत जितने भी कैंडिडेट जो कि शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन और मेरिट के बेसिस पे जिन बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए एक डेट निकाली गई थी जो भी बच्चों ने ऑनलाइन उस समय डिक्लेयर किया था अपना फॉर्म फिल करते समय। स्टेप नंबर 6 में जहाँ पे कहा गया है, वेयर एज SO 184 ऑफ जहाँ पे डेट बताई गई है 4 जून 2020 रीड, जहाँ पे सब कुछ बताया गया है, एंड वी सेज दैट उसमें इस बात को भी बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ क्लास 4th पोस्ट अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी मिनिमम मैट्रिक रखी गई थी और मैक्सिमम 10+2 जो कि SO 184 के तहत जो कि बिल्कुल क्लियरली मेंशन उस एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन में। केएसएसबी का स्टेप नंबर 7 में कहना है, वेयर एज द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टेम्पलेट फॉर क्लास 4th पोस्ट विच द कैंडिडेट्स वर आस्क्ड टू फिल द स्पेशली आस्क्ड वेदर दे आर ग्रेजुएट आर नॉट एंड दोज वुड मार्क येस दे डिसेबल टू फिल कंप्लीट एंड सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जहाँ पे 7 नंबर स्टेप में कहा गया था कि जेकेएसएसबी क्लास 4th का जो ऑनलाइन फॉर्म था उसका जो टेम्पलेट था वो इस तरह से क्रिएट किया गया था कि वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता था बच्चों को कि क्या आप ग्रेजुएट हो। अगर कोई बच्चा वहाँ पे यस करता था तो उसका फॉर्म वहीं पे कैंसिल हो जाता था, वो उस फॉर्म को फर्दर सबमिट नहीं कर पाता था। लेकिन जो ग्रेजुएट थे और उन्होंने वहाँ पे ऑप्शन में नो क्लिक किया, अपनी इन्फॉर्मेशन को रॉन्ग वहाँ पे शेयर किया और उसके बाद उन्होंने अपना फॉर्म फिल कर दिया, ऐसे में स्टेप नंबर 8 में कहा गया है, वेयर एज कंडीशन 6 ऑफ 3rd द एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 01 ऑफ 2020 डेटेड जो कि 22 जून को निकाला गया था, उसके तहत यहाँ पे बताया गया था कि एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन अदर देन प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट बी एलिजिबल
फॉर क्लास 4th पोस्ट भी उसमें क्लियरली मेंशन था, जो कि कंडीशन 6 ऑफ 3rd में एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 में कहा गया था कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट अगर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन के अलावा कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होल्ड करता है, वो इन पोस्ट के लिए क्या वो एलिजिबल नहीं। JKSSP का स्टेप नंबर 9 में कहना है, बेयर एज जबकि सम कैंडिडेट्स अप्रोच टू ऑनरेबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड फाइल्ड, तो कुछ कैंडिडेट्स ने जो कि हाई कोर्ट में अप्रोच किया और वहाँ पे एक केस फाइल किया, जो कि NK त्रिपाठी एंड 19 अदर एप्लीकेंट्स जो थे, जो कि ग्रेजुएट होंगे में भी, उन्होंने एक वहाँ पे अपील दायर की और कंडीशन वहाँ पे रखी गई और अपील की गई कि जो कि एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 6 ऑफ 3rd पैरा में जो कि मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन को लेके एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ें कही गई हैं उन्हें क्वैश किया जाए, उन्हें वहाँ से हटाया जाए, ताकि मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ग्रेजुएट भी इन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होने चाहिए। उसके बाद स्टेप नंबर 10 में आप देख लीजिए, बेयर एज द ऑनरेबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जम्मू वाज प्लीज्ड टू पास ए जजमेंट, तो उन्होंने कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट निकाली गई जो कि 28 जुलाई को एक जजमेंट आई, तो जहां पे आप देख लेते हैं हाई कोर्ट में जो अपील की गई थी, हाई कोर्ट की उसके ऊपर क्या वर्डिक्ट आई है, वी डू नॉट फाइंड एनी रीजन टू क्वैश कंडीशन नंबर 6 ऑफ 3rd, जहां पे कोर्ट के द्वारा बिल्कुल कहा गया है कि हमें ऐसा कोई कारण नहीं लगता है जिसके कारण हम उस कंडीशन को वहां से हटाएं, क्वैश करें, जो कि एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2020 डेटेड जो कि 22 जून को JKSSP के द्वारा निकाली गई थी, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन। तो अब जहां पे कोर्ट के द्वारा भी उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया गया है, तो स्टेप नंबर 11 में जहां पे JKSSP का कहना है, बेयर एज द डाटा अवेलेबल विद JKSSP इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोस्ट हैविंग ग्रेजुएशन आर अबव एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन वर हेल्ड इन रीसेंट पोस्ट। JKSSP का कहना है कि JKSSP ने इन बिटवीन कुछ और भी ऐसे एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन निकाले हैं जिनकी जो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन थी, तो बहुत सारी ऐसे पोस्ट के जो एग्जामिनेशन है वो भी JKSSP के द्वारा कंडक्ट करवाए गए हैं, और ऐसे कैंडिडेट्स का डाटा JKSSP के पास है जो कि जिन्होंने उस समय क्लास 4th के एग्जामिनेशन में अपने आप को ग्रेजुएट जो कि उन्होंने आपने नो किया था और उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन बेसिस के ऐसे एग्जाम दिए हैं और वो बच्चे उनके सिस्टम में ट्रैक हो गए हैं। तो जहाँ पे JKSSP का कहना है, एंड देयर आर मैनी कैंडिडेट्स हु वर ग्रेजुएट एंड हैव अप्लाइड हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लास 4th। तो ऐसे बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन बेसिस के टेस्ट दे दिए हैं, उनका डाटा JKSSP के पास है और उनका नाम JKSSP क्लास 4th पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आ रहे हैं। ऐसे में सच कैंडिडेट हैव इंटेंशनली कंसील्ड द फैक्ट्स, तो ऐसे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने जानबूझकर अपने इन फैक्ट्स को छुपाया। इसलिए कहना है कि ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि फॉल्स एफिडेविट सबमिट करवा के उनका सिंपली एक ही इंटेंशन है, किसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब को हासिल करना। और इसके बाद जहाँ पे स्टेप नंबर 12 में कहा गया है, बेयर एज जबकि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर आर सो मैनी कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड फॉल्स एफिडेविट डिक्लेयरिंग देयर इन दैट on the cut-off date they are not having higher qualification then that is prescribed for the post of class। देख सकते हैं JKSSP का उन सभी कैंडिडेट से अपील है, now therefore in view of the above all such higher qualified candidates are given an opportunity to withdraw their candidature। तो जहाँ पे JKSSP का कहना है कि उन सभी कैंडिडेट को जहाँ पे अपील की जा रही है कि उनको जहाँ पे एक लास्ट मौका दिया जा रहा है, अगर वो सभी कैंडिडेट वॉलेंटरली अपना जो कैंडिडेचर है उसे वो वापस ले लें, अपने जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें वो बता दें, डिक्लेयर कर दें। सिंपली उन सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट से जहाँ पे एक अपील की है, लास्ट मौका दिया है, जो भी शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो गया है, जहाँ होना है कि आप वॉलेंटरली अपना जो कैंडिडेचर है उसे विदड्रॉ कर लें, सो दैट आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई ना की जाए। अदरवाइज ऐसे कैंडिडेट जो डेलिबरेटली अपनी उस इंफॉर्मेशन को छुपाएंगे, उनके अगेंस्ट एप्रोप्रिएट नेसेसरी एक्शन अंडर रूल जो भी होंगे वो भी लिए। सबसे अपील है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और अनफॉर्चुनेटली आपने अपना फॉर्म फिल किया था और अभी भी आपके पास एक मौका है, आप सिंपली अपने उस कैंडिडेचर को विदड्रॉ कर लीजिए। कैंडिडेट हैं जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको कॉल किया गया है, लेकिन वो जब उन्होंने अप्लाई किया तब वो उनका 5th सेमेस्टर था, जहाँ की कोई भी सेमेस्टर था, लेकिन तब वो ग्रेजुएट नहीं थे। उसके बाद जाके जो भी JKSSP के द्वारा एक कट ऑफ डेट थी उसके बाद जाके वो ग्रेजुएट हुए हैं, वो सभी इन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रही होगी। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल के साथ लगातार टच में रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हों उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी एक न्यू अपडेट के साथ।